बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं। हस्बैंड की छुट्टी ख़त्म होती है तो हस्बैंड ऑफिस जाना शुरू हो जाते हैं। क्या कभी हम होम मेकर की भी कोई छुट्टी होती है जिस दिन उन्हें कोई टेंशन ना हो, किसी काम की टेंशन ना हो, बस उस दिन उनकी छुट्टी है और वो जैसा दिल चाहे वैसे ही एंजॉय करेंगी। शायद ये दिन किसी होम मेकर की ज़िंदगी में तो कभी भी नहीं आ सकता। जी हाँ जनाब, हम होम मेकर होती ही ऐसी हैं। अगर हम बीमार भी हो जाएं तो हमें बेचैनी लगी रहती है। अगर कोई हमें कह भी दे या हस्बैंड हमारा ख्याल भी रख लें कि आप लेट जाएं, लेकिन हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं। हमारे दिलो दिमाग में अपने घर का ख्याल चलता रहता है कि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, फ्रिज में ये रखा है, पता नहीं ये देख पाएंगे या नहीं, किचन में इतना सारा सामान है, इतने सारे बर्तन हैं, इस तरीके से ये लोग मैनेज करेंगे। और ना चाहते हुए भी हम बिस्तर से उठ के फिर काम में लग जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मेरा लाइफ व्लॉग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी प्यारी सी बहनें जो इस वीडियो को बहुत पसंद करती हैं, मेरी तमाम वीडियोस पे कमेंट्स करती हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया। एक बहन का कमेंट्स भी आया था, छोटा सा किचन है आप ही, कोई कैबिनेट भी नहीं है, क्या करूं, किस तरीके से चीज़ों को रखूं। मेरी प्यारी बहन, मेरा किचन भी ऐसी है, मेरे किचन में भी कोई कैबिनेट नहीं है। इस तरीके से किचन के नीचे वाले हिस्से में एक लकड़ी का पीस मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था और उस पर मैंने पुराना दस्तरखान बिछा दिया और पर्दे लगाकर हम सब चीज़ों को छुपा देते हैं। तो आज इसकी सफाई कर रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं, हो सकता है मेरी बहनों की कुछ हेल्प हो जाए। छोटी सी जगह में अपनी तमाम चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके रखते हैं। यहाँ पर जो मैंने प्लास्टिक की शीट या प्लास्टिक का जो दस्तरखान बिछाया हुआ है, पहले मैं खूब अच्छे तरीके से उसको सर्फ से साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद जो है हमने साफ़ कपड़े से उसको सुखा लेंगे ताकि पानी जमा ना हो, क्योंकि पानी जमा होने से लकड़ी भी ख़राब होगी और फिर शीट जो है उसमें भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। खूब अच्छे तरीके से हम उसको रगड़ के साफ़ करेंगे ताकि इसकी चिकनाहट भी दूर हो जाए और जो नीचे का फ़र्श है वो भी मैं सर्फ का पानी डाल के खूब अच्छी तरीके से धो दूँगी ताकि नीचे वाला हिस्सा साफ़ हो जाए। अच्छा, जब तक मैंने इसको ऊपर की शीट को साफ़ किया और नीचे फर्श धोया है, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया ताकि ये सूख जाए। इतनी देर में फटाफट मैंने अपनी जो खिचड़ी है वो रेडी कर ली, क्योंकि आज मुझे खिचड़ी और चटनी बनानी थी, आज हस्बैंड की फरमाइश थी। तो मैंने कहा जब तक ये सूख रहा है जब तक अपना मैं ये काम कर लूँ। हमेशा मल्टीटास्क किया कीजिए प्यारी बहनों, ताकि आपके टाइम की भी बचत हो और आप परेशान भी ना हों। बस प्याज जब हमारी हल्की सी गोल्डन हो गई थी तो फिर उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, हमने पानी डाल दिया। और जब पानी डालेंगे ना थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालिएगा नमक के साथ। आपको देखिएगा कि खिचड़ी का जो टेस्ट है ना वो कितना ज़बरदस्त आता है। ये बहुत सादी सी खिचड़ी, कोई नमक मिर्चें, कोई नमक तो डलेगा, मिर्चें या टमाटर वगैरह इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं डालेंगे, बिल्कुल सादी सी खिचड़ी बनाएंगे। और इसके साथ बनाएंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा लेके, लहसुन अदरक का पेस्ट लेके हम मज़ेदार सी चटनी रेडी कर लेंगे। गर्मियों की दोपहर में ये बेहतरीन ग़िज़ा है जिससे आपको मज़ेदार भी लगेगी, खाने में भी बहुत हल्की होगी और जो डाइजेशन है उसमें भी आपको मदद देगी, बहुत आराम से ये हज़म हो जाती है। तो आप ये सादा सी खिचड़ी लाजमी ट्राई कीजिएगा दोपहर के खाने में। अच्छा प्यारी बहनों, हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि जब आपके यहाँ स्पेस कम हो तो आप इस तरह की टोकरियों का इस्तेमाल कीजिए या कोई भी बड़े बड़े जो बॉक्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल किया कीजिए। ये टोकरियाँ जो है मेरी, इसके अंदर मैंने प्याज रखती हूँ, एक टोकरी में लहसुन अदरक रखती हूँ और एक में आलू रखती हूँ। तो इस तरीके से कम जगह में ना फिर ये सारी चीज़ें, अगर आप एक के ऊपर एक भी रखना चाहेंगी ना तो आराम से एक के ऊपर एक आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इसी तरीके से फिर मैंने ये रखा और फिर जो हमारे छोटे जार होते हैं उसमें मैंने साबुत धनिया, हमारा जो साबुत धनिया होता है और सौंफ होती है, मैदा होता है, चने की दाल होती है, ये 6 का जो हमारा एक पैकेट पुराने जो मेरे जार से ना मैंने आपको पहले दिखाए थे उसी के अंदर मैं ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ। और कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है लास्ट वाली, तो मैंने उसके अंदर जो अपनी ग्रोसरी पैक की थी, यानी एक जार के अंदर सारी चीज़ें रखी थी। तो ये वो दोनों बड़े बड़े जार हैं, इसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ये प्लास्टिक का शीट बिछाई हुई है मैंने, इसके ऊपर जो हम ऐसे आइटम्स रखेंगे जिन्हें हमें गीले होने से बचाना है, यानी लहसुन अदरक प्याज आलू, तो जितने हमारे स्पाइस जार्स हैं वो, हमारे ट्रे, ऑयल यानी जिसमें बड़े ऑयल की एक बोतल है और जो 2 बड़ी बोतलें जिसके अंदर सारा राशन हमारा रखा हुआ है, यानी जिन चीज़ों को हमें पानी से बचाना है वो वाला जो चीज़ें हम ऊपर रखेंगे। और जो बाकी जो ड्राई है हमारे हैं, जैसे इस बास्केट के अंदर मैंने अपनी सारी जो मेरी देगचियाँ वगैरह होती है ना, भगोनियाँ, वो सारी मैं इसके अंदर रखती हूँ। और इसके साथ ही जो ये प्लास्टिक के 2 बड़े बड़े कंटेनर हैं वो भी मैं साइड पे इसका एडजस्ट कर दूँगी। और इसके साथ ही जो है हमारे चॉपर जो है ग्राइंडर मशीन जो है वो भी हम नीचे ही रख देंगे इसके साथ ही। और जितने भी मेरे छोटे और ये बड़े जो स्पाइस कंटेनर हैं प्लास्टिक के, इसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऊपर ही कर दूँ ताकि नीचे कम से कम चीज़ें रखी जाएं, जो जिसमें हम तेल वगैरह हम फ्राई करते हैं, अपने पकोड़े या जो भी हम चीज़ें फ्राई करते हैं। ये कढ़ाई मैंने नीचे रख दी है इस तरीके से, ये मैंने अपनी जूसर भी नीचे रख दिया है। और ऊपर मुझे जगह थोड़ी सी आलू की वजह थोड़ी सी कम लग रही थी, फिर मैंने आलू की जो टोकरी है ना वो भी नीचे ही रख दी है इसके साथ। और साथ में जो है आटे की बाल्टी रखी है और उसके ऊपर जो है मैंने अपनी ये रोटी की हॉट पॉट जो है वो रख दिया है। तो इस तरह छोटी सी जगह में सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं, जाके ऊपर का जो हमारा काउंटर होता है ना, किचन का काउंटर होता है, वो ज़्यादातर हमें खाली ही लगे। यहाँ जो है मैं अपना जो ड्राई पुदीना होता है ना उसको एक प्लास्टिक के कंटेनर में इस तरह करके रख देती हूँ। हाफ़ जो है मैं छोटे जार में रखती हूँ और हाफ़ इस तरह कंटेनर में शॉपर में बन के रखती हूँ, क्योंकि ये ड्राई तो होता है, जब हम इसको निकालते हैं तो हल्का सा प्रेस करेंगे तो पुदीना सारा शॉपर में रह जाएगा और उसकी डंडियाँ जो हैं वो हट जाएंगी। और यहाँ पर सारे काम होने के बाद मैं अपने जो फ़र्श है उसको साफ़ कर रही हूँ। पानी डाल के मैंने उस पर वाइपर मार दिया है ताकि हमारा किचन का जो फ़र्श है वो भी साफ़ सुथरा हो जाए और किचन जो है हमारा चमकता दमकता प्यारा सा हो जाए। प्यारी मैंने कोशिश करी है कि छोटी सी जगह में अपनी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर लें। फिर इसके बाद हम इस पर डाल देंगे पर्दा ताकि सारी चीज़ें हमारी छुप भी जाएं। और देखें कितना प्यारी सी हमारी ऑर्गेनाइजेशन रेडी है। घर जैसा भी हो, छोटा या बड़ा, जो भी है हमारी जन्नत है और हम इस जन्नत में बहुत खुश हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।